आपकी थाली में मौजूद अन्न आपको ताकत दे रहा है या धीरे धीरे बीमार बना रहा है? रसायनों की अंधी दौड़ ने न केवल हमारी मिट्टी को बेजान कर दिया है बल्कि हमारे जल स्रोतों और शरीर में जहर घोल दिया है। खेती जब महंगी होती गई और मिट्टी कमजोर पड़ने लगी तब कुछ किसानों ने रसायनों की जगह प्रकृति पर भरोसा किया। देश के अलग अलग राज्यों के इन किसानों ने कम खर्च, बेहतर आय और स्वस्थ उत्पादन के दम पर टिकाऊ खेती का नया मॉडल खड़ा किया है। ये किसान बता रहे हैं कि खेती का भविष्य खेत की मिट्टी में है, रसायनों की बोरी में नहीं। मिले देश के उन प्राकृतिक खेती के नायकों से जिन्होंने बदलाव को अपने खेतों से शुरू किया है। पंजाब के मोहाली के किसान जगदीप सिंह शेरगिल ने साबित किया है कि 4.5 एकड़ जमीन में भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। साल 2003 से केमिकल मुक्त खेती कर रहे जगदीप न केवल आलू और गन्ना उगाते हैं बल्कि इंटरक्रॉपिंग और डेयरी पोल्ट्री के मेल से खेती का एक ऐसा सफल मॉडल पेश कर रहे हैं जहां मंडी नहीं बल्कि किसान खुद अपनी फसल का दाम तय करता है। 2003 से लगे हुए हैं इसमें, और हमारा जितना भी आलू है, चाहे हल्दी है, चाहे सब्जी है, कोई भी ये इंटरक्रॉप में आती है। इसमें मेन से हमारी जो फसल है वो गन्ने की होती है। आलू जो है हमारा है, ये हमारी 2 मंडी लगती है। एक तो चंडीगढ़ 28 सेक्टर पंजाब एग्रो दफ्तर के बीच में ही होती है शनिवार को। वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ से हम निकालते हैं अपने खेत से, वहाँ मंडी में लेकर जाते हैं। ये हमारा ये 1 बजे स्टार्ट होता है, उससे पहले लेने वाले खड़े होते हैं और रेट इनका हमारा होता है, ना कि किसी मंडी का होता है। जो हम रेट मांगते हैं वो हमारे को रेट मिलता है। तो ये बताइए जगदीप जी, आपने कहा 2003 से आप कर रहे हैं केमिकल फ्री फार्मिंग। उस समय तो पंजाब बहुत केमिकल यूज कर रहा था शायद। जैसे बोलते हैं मच्छी पत्थर को चाट कर मुड़ती है ना, हम भी ये वहीं से मुड़कर आए हैं। हमारा जो पोटैटो का काम था वो 15-20 किले वहाँ पे पहुँचा हुआ था। ठेके पर जमीन लीज पर लेकर हम वो काम करते थे। जैसे बोलते हैं किसान के पल्ले कुछ नहीं पड़ता है, वैसे हमारा भी ऐसे ही हुआ। हम इस 4-4.5 एकड़ की खेती में जो ऑर्गेनिक करते हैं हम, उसमें हमारा बहुत अच्छा गुजारा चलता है। मेन जो हमारी फसल होती है वो गन्ने की होती है। गन्ने के बीच में हम मटर लगाते हैं। इसमें दाल बीज वाली फसलें होती हैं और इसमें लहसुन है। लहसुन के अलावा जो कश्मीरी लहसुन होता है जो मेडिसिन पर्पज़ के लिए काम आता है, उसमें हल्दी भी है, आलू भी हैं। उसमें जो भी हमारी फसल है ना, कितनी भी है, चाहे एक सब्जी को छोड़कर जो पक्की फसल है उसको सभी को हम प्रोसेस करते हैं। दूध को भी प्रोसेस कर लेकर जाते हैं। गुड़ का जो रेट है वो 160 रुपये किलो बिकता है। दलिया जो हमारा है वो 120 रुपये है और आटा है वो 90 रुपये किलो है। उत्तर प्रदेश के किसान अमित मिश्रा 2012 से जहर मुक्त खेती कर रहे हैं। उन्होंने तकनीक और प्रकृति के मेल से एक ऐसा मॉडल खड़ा किया है जहां मुख्य फसल यानी गन्ने की लागत शून्य हो जाती है और सब्जियों से बम्पर मुनाफा मिलता है। अमित ने न केवल रसायनों का खर्च बचाया बल्कि अपनी घास कटिंग तकनीक से एक ही बेल से हजारों फल लेकर सबको हैरान कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं आप ये जहर मुक्त खेती? ये मैं सन 2012 से कर रहा हूँ। कोई केमिकल डाला कभी? नहीं, कोई केमिकल नहीं यूज होता है। कई बार हम देखते हैं कुछ किसान जो हैं वो जैविक खेती या प्राकृतिक खेती करते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि इसमें सर्वाइवल मुश्किल है। मतलब फसल को अलग से कहाँ बेचे, अलग दाम कैसे मिले, छोड़ भी देते हैं। कभी आपके सामने ये स्थिति आई? नहीं, हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति नहीं आई। जो लागत है मेन चीज़ वो हम कम कर ले रहे हैं। अब ये जो मैंने गन्ना लगाया है, गन्ना के साथ मैं मटर ले चुका हूँ। अभी हमें एकड़ से हमको 5 कुंतल सूखा मटर मिला हुआ है और सब्जियां भी उसमें करीब 5-7 कुंतल 8 कुंतल फल भी टूटा होगा। अब ये गन्ना मैंने जो लगाया है, ये गन्ना 5 बाई 5, इसके बाद में फिर 12 फीट का मैंने गैप किया है। अब इससे क्या है कि जो 12 फीट की गैप है, इस बीच में हम लौकी है, तरवई है, कद्दू है, करेला है, मिर्च है, बैगन है, अभी इसमें हल्दी भी पड़ जाएगी, इसमें अदरक भी पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जब हम ले लेते हैं तो जो गन्ना है इसमें हमें कोई कास्ट नहीं लगानी है। लौकी में हम एक लौकी से 1000 फल ले लेते हैं। उसका तरीका ये है कि जो लौकी का जो मेन रूट है, जो तना होता है, उसमें नर फूल आते हैं और जब हम उसको कट कर देते हैं तो उसमें आते हैं नर मादा दोनों हर पत्ते पे। अब ये सेकंड हम ले रहे हैं लता। फर्स्ट को मैंने काटा है, अब ये सेकंड लता आ गई। अब इसमें देखिए हर पत्ते पे लौकी है और जब इसकी हम चौथी कटिंग कर देंगे तो हर पत्ते पे 2 लौकी आएगी। पीछे मक्का लगा हुआ है, ये भी पूरा बिना केमिकल वाला लगाया है। तो उत्पादन की अगर बात करें इसके तो कैसा रहता है? प्राकृतिक खेती में उत्पादन बढ़ के होता है। अभी 1 एकड़ में कितना मक्का यहाँ से निकालूं? ये करीब 40 कुंतल पर एकड़। हर में 2-2 बालियाँ हैं और इसमें एक चीज़ ये देखेंगे कि कोई भी भुट्टा इसमें ऐसा नहीं है कि जिसमें दाने ना हो।
अब सवाल है इसको बेचते कहाँ हैं, क्योंकि भाई आप तो जहर मुक्त उगा तो रहे, बेचेंगे कैसे अलग दाम पे? जिनको ये पता चलता है कि यहाँ पे प्राकृतिक रूप से उगाया गया है और इसमें ये जहर मुक्त है, ये तो लोग बोर्ड बैनर देख करके यहाँ आ जाते हैं। नैनीताल के नरेंद्र सिंह मेहरा ने 9 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती का एक ऐसा बेजोड़ मॉडल खड़ा किया है जहां बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। रसायनों का लाखों का खर्च बचाकर वे न केवल शून्य लागत में खेती कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने मिट्टी को इतना ताकतवर बना दिया है कि वो भारी बारिश का पानी भी पल भर में सोख लेती है। गाय का गोमूत्र का होता है, गोबर का होता है, नीम की अर्क का होता है और उसके साथ गुड़ का होता है, कपूर का होता है। आज मैंने अपनी जो पूरी खेती है उसको मैं एक प्रकार से प्राकृतिक खेती की ओर चिमेट के ला चुका हूँ और जिसके फायदे आज मुझे नज़र आ रहे हैं। पहले जब मैं रासायनिक खेती करता था कम से कम मैं 80,000 रुपया लगभग मेरा खर्चा आता था रासायनिक उर्वरक में, कीटनाशक में और कई किस्म की जो भी दवाइयों में मार्केट चला था। आज मेरा बाजार का मतलब किसी किस्म का भी उत्पाद मैं अपने खेतों बाजार से ला रहा हूँ जो मैं स्वयं बना रहा हूँ। आपको साफ नज़र आएगा कि मेरी मतलब किस तरीके से मेरे खेत में नमी बनी हुई है। जब हम परंपरागत तरीके से रासायनिक खेती करते थे, बरसात में जब लगातार बारिश होती थी तो हमारे खेतों में पानी कम से कम 3-4 दिन तक भरा रहता था और हमारी फसलें डूब के बर्बाद होती थी। आज जब से हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े हैं, मेरे खेतों में कितनी तेज़ बारिश हो जाए 2 घंटे के अंदर सारा पानी मेरी ज़मीन, मेरे खेत अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। पहले क्या होता था, जब हम एकदम रासायनिक खेती के बाद प्राकृतिक खेती या जैविक खेती की ओर बढ़ते हैं तो उस समय कठिनाई ज़रूर आती है, 2-3 साल तक रहती है, लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आ जाता है जब हम रासायनिक खेती से भी ऊपर पहुंच जाते हैं। प्राकृतिक खेती आज की ज़रूरत भी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ विरासत भी। ये बदलाव बताता है कि जब मिट्टी मुस्कुराती है तभी किसान और देश खुशहाल होता है। रसायनों का साथ छोड़ प्रकृति की ओर कदम बढ़ाना ही अब समझदारी है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।